हेलो गाइस, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये वाला मैंने कलर भी आपको लगाना सिखा दिया है। ये 70 जोड़ यानी कि 140 फंदों का ये फ़्रॉक मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। यह 4 से 5 साल के बच्चों तक को आ जाएगा। और चोली से नीचे तक की इसकी घघरी की लंबाई मैंने कितनी रखी है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी है, 15। 1 से लेकर आप 15 तक ऐसे करके नाप लेना। और फिर अब यहाँ पर मैं फंदों को कम करने लगी हूँ। ठीक है, अब मैं फंदों को कम कर दूँगी फ़्रॉक की। आगे मैं फंदों को कम करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने फंदों को कैसे कम करना है इसमें। ये देखो, हम अब उल्टी सीधी तरफ से उल्टी रो बनाएंगे इसमें। ठीक है जी, सीधी तरफ से उल्टी रो। 1 2 फंदे पहले हमने ऐसे उल्टे बना लिए। फिर यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, 1 फंदा कम हो गया। 1 2 फंदे कम कर दिए मैंने। 3 फंदे कम किए। 4। गाइस, मैं ऐसे फंदे कम कर रही हूँ, कहीं दो फंदे सिंपल बनाकर फिर 2 का 1 कर, 2 फंदे सिंपल बनाए, 2 का 1 करे, कभी 3 फंदे सिंपल बनाऊंगी, 2 का, ऐसे करके हमने इसमें फंदे कम कर लेने हैं। मेरे 70 जोड़ है, मैंने 40 जोड़ ऊपर रखने हैं। ऐसे करके हमने इनमें फंदे कम करते चली जाएंगे हम। बस हमारे 40 से जोड़ ऊपर रख लेंगे हम, हमारे कितने हैं, तो ऐसे करके हमने इसमें फंदों को कम करना है ऊपर। कभी 2 फंदे बुनाने के बाद आपने 2 का 1 कर देना है, कभी 3 के बाद, ऐसे करके आपने सभी फंदों में ऐसे आपने फंदे कम कर लेने हैं। आप ये कह रहे थे ना कि हमको पूरा देखना है कि आपने फ़्रॉक को कैसे इसमें फंदे कम किए, कैसे आपने क्या किया। तो ये देखो, ये हमने सीधी तरफ से उल्टी रो बना रही हूँ सारी सीधी तरफ से, और साथ में फंदों को मैं कम कर रही हूँ इसमें। जब मेरे 40 जोड़ रह जाएंगे ऊपर, मैं गिन के देख लेती हूँ कि मेरे पास कितने हो जाएंगे, और फिर मैं इसमें बंद कर दूँगी कटाना। बिल्कुल आसानी है इन फंदों को कम करना। आप भी ऐसे कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा और, क्यों काफ़ी फंदे हैं, मैंने पूरी फ़्रॉक की वीडियो डालनी है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी फंदे कम करती हूँ। आगे मैं थोड़े से कम करके बताती हूँ। गाइस, मैंने अपने फंदे कम कर लिए हैं। ये मेरे पास 70 जोड़ का टोटल मैं बना रही हूँ। 140 फंदों का ये फ़्रॉक है। ये नीचे की घेरी है, यहाँ से यहाँ तक मैंने 15 इंच लेंथ आपको नाप के बता दी है। अब मैंने एक सीधी उल्टी रो में यहाँ पर सारे फंदे कम किए हैं यहाँ पर, और अब 2 उल्टी रो, एक ये रो है, एक और उल्टी में सिलाई सीधी तरफ से उल्टी बनाऊंगी। फिर इसमें हम ऐसे करके हमने सिलाइयाँ बनानी है। उल्टी तरफ से सारी सिंपल सिलाई है कि सीधी तरफ से मैं यहाँ पर उल्टी सिलाइयाँ ये दे रही हूँ 2। ठीक है, मैं थोड़ी सी इसको बनाती हूँ, फिर मैं आपको इसमें डोरी के लिए वो जाली बनाना बताती हूँ आगे मैं। ठीक है, इस फ़्रॉक में इसकी लेंथ इतनी है, इसके आगे आप फिर हम ऊपर चोली बनाएंगे। ठीक है, ये आप भी आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया है ना कि हमारे पास ये 84 स्टिचेस हैं टोटल। 170 में से मैंने ऊपर 42 जोड़ रख लिए हैं, बाकी फंदे मैंने कम कर दिए। और अब मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर हम जालियाँ डाल रहे हैं। 2 फंदों का 1 बनाएंगे और धागा आगे करके जाली भी हमारी बनेगी। अब 2 फंदे उल्टे, ये सारी रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। ऐसे करके हमने इसमें जाली बनानी है। ये देखो, 2 फंदे उल्टे, यहाँ पर 2 का 1 किया और साथ में जाली डाली। 2 फंदों के 2 फंदे हमारे बराबर हैं, ना फंदे कम ना फंदे ज़्यादा। ये सारी रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये मैं करती हूँ उल्टी तरफ से भी करके, आगे आपको बताऊँगी कैसे करना है। मैंने अपनी नीचे भी 2 उल्टी रो दी हैं सीधी तरफ से, 2 उल्टी बीच में। यहाँ पर जो जाली डाली है वो भी मैंने बता दी है। अब मेरे पास कितने ऊपर फंदे हैं, 42 जोड़ है मेरे पास, यानी कि 84 स्टिचेस हैं। 80 और 4 है मेरे पास। ठीक है,
और अब हमने इनको डिवाइड कर देना है यहाँ पर ऐसे 39 स्टिचेस मैं इधर ले लूँगी, 39 स्टिचेस मैंने इधर ले लेने हैं। ये देख लो, मैं गिन के बता देती हूँ आपको। यहाँ से गिनती हूँ मैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 28 38 और एक 39। ये हैं हमारे पास 39 स्टिचेस। और 39 स्टिचेस इधर है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और एक 39। ये तो हमारे हो गए डिवाइड। ये बीच वाले 6 फंदे हैं, 2 4 6 फंदे हमारे पास जो हैं वो हैं बटन पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं। जब भी हम फ़्रॉक बनाएंगे तो पहले हमारी इधर वाली साइड बनेगी, यानी कि लेफ़्ट साइड पहले बनाएंगे, राइट साइड बाद में। 6 फंदे हम इसके बैक से उठाएंगे। जो हमने इधर 6 फंदे ज़्यादा रखे हैं ना, वो वाले फंदे हमने इसके बैक से उठा लेने हैं और हमने इनको डिवाइड कर लेना है। अब हम इनको बना के मैं आपको बताती हूँ। अब ये वाला पार्ट नहीं बनाया जाएगा, इधर वाला बाद में बनाएंगे, इधर वाला ये वाला पार्ट चलेगा हमारा, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे करना, एक सीधा हम बनाएंगे ऐसे करके, यहीं से हम इसको उल्टा बना लेते हैं। यहीं से मैंने उल्टा बना लेती हूँ इसका। 1 2 3 4 5, 2 4 5 और ये 6 हमारे बटन पट्टी के आगे वाले फंदे सारे हमने सीधे बुना लेने हैं ऐसे करके। बाकी सारे फंदे सीधे, ये सारी सिलाई को हमने सीधा बना लेना है, ठीक है। ये मैं कंप्लीट करती हूँ सीधी सिलाई, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। मैंने सीधी रो और उल्टी कंप्लीट करके अब फिर सीधी रो में मैं आई हूँ। सीधी रो में ये 6 फंदे हमारे, अभी इसको नहीं बुनाएंगे, इधर वाले ही हमने पहले बुनाने हैं, ठीक है। हमने इन फंदों को ही पहले हमने बुना लेना। ऐसे करके हम ये फंदा उतारेंगे और धागा घुमाकर इसे आगे ले आएंगे। यहाँ पर हमारी चैन बन जाएगी, ठीक है। ये हम 6 फंदे उल्टे ही बनाएंगे, 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने बस जैसे ही यहाँ से अपनी डाली 6 फंदे हम उल्टे हर सिलाई में बनाएंगे और आगे सीधी उल्टी सिलाई जहाँ तक मैंने शोल्डर काटना है वहाँ तक अब कंप्लीट करके आपको आगे बताऊँगी। बस इतना ही पार्ट मैंने इधर वाला ही बनाना है, इधर वाला भी नहीं। अभी मैं लेफ़्ट वाला ही पार्ट बनाऊँगी, राइट वाला बाद में बनाना है, ठीक है। ये देखो, मैंने जाली डालने के बाद 2 उल्टी रो देने के बाद यहाँ पर मैंने जो इतना पार्ट बनाया है इसमें मैंने 16 सिलाइयाँ डाली हैं। 8 लाइनें मैंने डाली हैं और सीधी तरफ से 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें डाली हैं। अब मैं यहाँ पर मोढे की काट करने लगी हूँ। ये देखो, मोढे की काट हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ये देखो, पहले हमने 3 यहाँ पर फंदे कम कर देने हैं, 1 ऐसे करके, 1 2 और ये 3। अब सारी सिलाई को हमने सिंपल बनाना है। ये मैंने आपको काट के फंदे बता दिए हैं कि हमने कैसे इसको कम करना। आगे हमने सारे फंदों को सिंपल बनाएंगे। फिर हमने 2 की काट डालनी है, फिर हमने 1 की। ये मैं रो कंप्लीट करती हूँ सीधी तरफ से, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखो, मैंने 3 की करके अब मैं 2 की काट करने लगी हूँ। यहाँ पर 2 फंदों की उल्टी तरफ से होगी 2 फंदों की काट। पहले 3 की, फिर 2 की। अब ये सारी सिलाई सिंपल ही चलेगी ऐसे करके। आगे मैं गले के पास आपको पहुँच कर बताऊँगी। 3 की कर दी, 2 की कर दी। अब हम एक फंदे को कम करना है। 3 काटें डालनी हैं। हमारी 3 काटें कंप्लीट हो गई है। देखो, अब मैंने एक फंदे की काट डालकर
सारी रो को सिंपली कंप्लीट कर। अब हमने आगे काट नहीं डालनी, अब हम आगे गला ही काटेंगे थोड़ी सी बुनाई करके। शोल्डर की ये यहाँ तक हमने काट की है। ऊपर मैंने टोटल ये वाली 12 सिलाइयाँ डाली हैं, 6 सीधी और 6 उल्टे। अब हम यहाँ से गला काटेंगे। इतने फंदों में हमने गला काट लेना है, ठीक है। ये इन फट्टी के फंदों को हमने छोड़कर हमारे पास यहाँ पर 33 फंदे हैं। 33 फंदों में से हमने 13 हमने शोल्डर के ऊपर रख लेने हैं, बाकी फंदों में हमने काट डाल देनी है। वो काट मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे काट डालनी है। हम 2 बार 4-4 की काट डालेंगे, 2 बार 3-3 की काट डालेंगे, 2 बार 2-2 फंदों की काट डालेंगे और 2 बार 1-1 की काट डालेंगे। तो हमारी काट कंप्लीट हो जाएगी, हमारे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। ये हैं हमारे पास, इन फंदों को हमने छोड़ देना है। और ये हैं हमारे पास 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 3 33। मैंने आपको बोला था ना 33 फंदे हैं। 33 में से 13 हम ऊपर रख लेंगे शोल्डर के लिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1 13 फंदे हमारे शोल्डर के आगे। जो ये फंदे हमने 2 4 की काट एक बार डालेंगे, 2 4 की काट एक बार डालेंगे, 3 की काट 2 बार डालेंगे, 3 की काट 2 बार होगी हमारी। 2 फंदों की काट, 2 फंदों की काट, 2 बार 1 फंदे की और 1 फंदे की काट आगे हमारे शोल्डर के। ऐसे करके हमने काट डाल लेनी है जी। अब देखो मैं यहाँ पर काट डालने लगी है। मैंने आपको सारा हिसाब क्लियर ही बता दिया है कि मैंने कैसे फंदों का हिसाब लगाकर गले की काट डालनी है। ये एक साइड का गला अभी काट रहे हैं हम। अभी हमने एक साइड का लेफ़्ट साइड का गला काट रहे हैं। पहले हमने फ्रॉक में हमेशा लेफ़्ट साइड ही पहले बनती है और राइट साइड बाद में बनेगी। ये देखो, अब हमारी फट्टी यहाँ से आगे नहीं बनी, हम आगे नहीं बुना सकते, ठीक है। आगे हमारी फट्टी बंद हो जाएगी। यहाँ पर हम इस फंदे को हम ऐसे बुनाएंगे, 1 2 में से एक फंदा हमने ऐसे करके सीधी तरफ से ही हमने इसको उतार देना है। ऐसे एक फंदा कम हो गया, ये 2 फंदे कम हो गए, ये 3 और ये 4, ठीक है। आगे सारी सिलाई सिंपल, उल्टी सारी सिलाई भी यहाँ तक सिंपल आएगी। ऐसे करके हमने काटें डालनी है। आगे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे काट पे आती हूँ, बताती हूँ। ये देखो 4 की काट डल गई एक बार, दूसरी बार 4 की काट मैं डालने लगी हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि हमने काटें ऐसे करके काटों में सारे फंदे कम करने हैं। अब मैं सारी काटें डालकर फिर आगे आपको बताऊंगी। 2 बार 3-3 की, 2 बार 2-2 की, 2 बार 1-1 की काट डालकर ही बाकी मैं आपको फिर इसका साइड में बता दूंगी, ठीक है। अब मैं सारी काटें कंप्लीट करती हूँ, आगे फिर आपको बताती हूँ। ये देखो मैंने आपको बोला था कि मैं काटें सारी कंप्लीट करके बताती हूँ। 2 बार 4, 2 बार 3, 2 बार 2, 2 बार 1-1 की, ऐसे करके हमने काट डाल देनी है। टोटल मैंने मोढे की लेंथ आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी रखी है। यहाँ से देखो 6 इंच है, 6 इंच का मैंने मोढा रख लिया है बच्चे का। नीचे वो कपड़े भी डाले तब भी इसको पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने इधर भी पार्ट बनाना है। इधर सीधी तरफ से काट डाली थी, इधर उल्टी तरफ से काट डलेगी। इधर मैंने मोढे की काट ये वाली डाल ली है। जैसे हमने पहले यहाँ पर 8 सिलाइयाँ डालने के बाद सीधी तरफ से, यानी कि 6-8 उल्टी, 8 सीधी और 8 उल्टी सिलाइयाँ डाली थी मैंने, टोटल 16 सिलाइयाँ। फिर मैंने ऊपर जब मोढे यहाँ पर गले की काट करनी है तो मैंने 12 सिलाइयाँ डाली हैं ऊपर, ठीक है। ये ऊपर 8 सिलाइयाँ, पहले 16 सिलाइयाँ डाली थी मैंने, फिर मैंने ऊपर 12 सिलाइयाँ डाली हैं। तब मैं अब इसमें गला काट रही हूँ। ये तब हमारी लाइनें आई हैं, ठीक है। अब मैं गला काटूँगी, इसका बैक तरफ से गला काटेंगे। जैसे हमने उधर वाले पार्ट का गला काटा था ऐसे ही हमने इधर वाले पार्ट का भी गला बिल्कुल सेम ऐसे ही काटना है। 2 बार 4-4 की काट करेंगे, 2 बार 3-3 की काट करनी है और
मैं अब सारे गले की कटाई आपको उधर से बता बैठी हूँ। अब मैं एक बारी आपको इधर से गले की उल्टी तरफ से बता देती हूँ। जब भी हम उल्टी सिलाई में आएंगे तो फिर ये गला काटा जाएगा, सीधी तरफ से ये गला नहीं काटा जाए। ये 6 फट्टी के फंदे आ गए मेरे, ठीक है। ये 6 फट्टी के फंदे अभी इधर करते, इनको मैं वो डाल देती हूँ किसी चीज़ में। मेरे पास ये हेयर पिन पड़ी थी तो मैं हेयर पिन में ही इसको डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने हेयर पिन में ये आज फट्टी के फंदे डाल दिए हैं। आगे वाले फंदे अब हम बुना रहे हैं। ऐसे करके हमने सारी कांटे डाल लेनी है इसमें, और 13 हमने ऊपर कंधे के फंदे रख लेने हैं। मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ। जब ये पार्ट पूरा ये वाला भी हिस्सा पूरा बन जाएगा तो मैं इसकी आगे आपको फिर इसकी वीडियो डाल दूँगी। इसकी मैं साथ साथ में जैसे जैसे एक पार्ट बनेगा उसकी वीडियो आपको डालती चली जाऊँगी कि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। 3 और ये 4 फंदे कम कर लिए। अब सारी रो हमने सिंपल बनानी है। जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो फिर हमने 4 फंदे ऐसे और घटाएंगे। ऐसे करके सारी कांटे में डालकर कंप्लीट करके आपको फिर बताती हूँ। ये देखो मैंने पूरा अपना गोल नेक की भी काट कर ली है। जैसे इधर हमने की थी ऐसे इधर की है। फट्टी के फंदे जब हमने इधर वाला पार्ट बनाना है तो मैंने फट्टी आपको बताई है कि जब भी हमने ये 6 फंदों के नीचे से बिल्कुल 6 फंदे हमने एक्स्ट्रा उठाकर ये बिल्कुल इसके नीचे से, देखो हमने बिल्कुल इसके नीचे से, इसके बिल्कुल नीचे से ही मैंने ये देखो 6 फट्टी के फंदे उठाए हैं। ऐसे करके बिल्कुल इसके बराबर से ही 6 फंदे उठाकर तो आप ऐसे इसको बना सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल राउंड में नेक आएगा। अभी हम नेक को बनाएंगे और आपको इसकी लेंथ भी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी लेंथ मैंने फ़्रॉक की बिल्कुल 25, इसकी मैंने लेंथ टोटल 25 इंच की पूरी लंबाई है। ऊपर से लेकर नेक से लेकर नीचे तक 25 इंच की है। इसका जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल ही बनेगा। ये डिज़ाइन तो यही बनाएंगे, उसमें गला नहीं, ये शोल्डर की काट बस हमने करनी है और कुछ नहीं करना है। वो भी पार्ट मैं पूरा आपको बनाकर फिर बताती हूँ। आगे मेन आप फ्रंट पार्ट से आप स्टार्ट कीजिए। सभी कह रहे थे कि मेरे सब्सक्राइबर कि हमको आगे वाला पार्ट दोबारा सिखाओ, मैंने अब आपको ये सिखा दिया है। बाय बाय गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरे से कुछ भी आप पूछ सकते हो।